साहब, ठीक है ना? अरे बस साहब गया है। कहाँ से आवत है साहब आप? हम आ रहे हैं मऊ से। मऊ से? जी जी साहब। अच्छा साहब, आप क्या करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे? हमारा नाम ओम प्रकाश चंद्रा है। जी जी। पेशे से हम शिक्षक हैं। अच्छा अच्छा। और कर्मचारी यूनियन संगठन को चलाते हैं। अच्छा। ऑल इंडिया लेवल पर मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्छा। एवं जिला अध्यक्ष मऊ राजापका और वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि जूनियर हाई स्कूल एवं वरिष्ठ सामाजिक शिक्षक के रूप में कार्य करता हूँ। अच्छा अच्छा। गरीब, मजबूर, असहाय, वंचित, दलित समाज के लिए जो भी किसी भी वर्ग विशेष का व्यक्ति हो, अगर उसका उत्पीड़न होता है तो साहब के आशीर्वाद और कृपा से उसके खिलाफ हम संघर्ष करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। अच्छा। और साहब के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त होती है। बहुत सुंदर। तो आज साहब गुरु पूर्णिमा पर आप गुरु जी के यहाँ आए हैं, गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ बताएंगे? गुरु जी के साहब से सब होत है, बंदे से कछुना, राई से पर्वत बने, पर्वत राही माँ। बहुत सुंदर। तो कहा गया है कि गुरु गोविंद उखड़े काके लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। क्या बात। अगर दुनिया में कुछ है तो वह गुरु हैं। गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। और गुरु ही हर मंजिल को, हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर आज गुरु भगवान का दर्शन के लिए आप आए हैं बेलसड़ी धाम पर। जी जी। चलिए तो गुरु भगवान का दर्शन हो जाए साहब। साहेब बंदगी, साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, सदगुरु साहेब। पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा पासी साहिब साहेब सदगुरु प्रभु परमात्मा, आपके चरणों में कोट कोट नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। साहेब आपकी कम कृपा पूरे परिवार, पूरे समाज, गरीब, वंचित, असहाय लोगों पर निरंतर बनती रहे। मेरी हार्दिक यही इच्छा है कि हे प्रभु, जिस तरह से आप समाज का दर्द को समझ करके उस उत्पीड़न के विरुद्ध आपने मरहम लगा करके लोगों को जीवन देने का काम किए हैं, आप कोट कोट आपको नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। भगवान की जय। और ये चमत्कारी संस्था है साहब गुरु जी का। जी जी। हाँ, जो भी दुखिया आता है दुख लेकर के कि साहब हमारे पर कृपा कर दीजिए, तो साहब की दया हो जाती है तो उसकी मनोकामना पूरा हो जाता है। जी साहेब। साहेब जब जीवित थे तो भाग्य की बात है कि साहब के हाथों शिष्य बनने का अवसर हमें भी मिला। और माता पिता, मैं और मेरे बच्चे, 3 पीढ़ी को साहब उद्धार किए एक साथ। बहुत। और जब पीपल यहाँ था तब से मैं आ रहा हूँ और वह सूखा हुआ पीपल को साहब ने हरा किया। बहुत सुंदर। तो बोलिए गुरु भगवान की जय। दुखियों के दाता, पूरे परिवार को एक सूत्र बंधन में पिरोते हुए जो आपने मार्गदर्शन हमें दिया उसको आजीवन निभाने का प्रयत्न करता रहूँगा। गुरुदेव आपके चरणों में सशक्त नमन बंदन करते हुए मैं अपने कारवां को पूरा करूँ, यह आशीर्वाद की प्रतीक्षा हेतु आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। साहेब जिंदगी साहेब। साहेब बंदगी, साहेब सतगुरु, साहेब।
ये स्वामी दया रहे प्रभु जस की कीर्ति पूर्णिमा का इस अवसर आप दया करें। 70 वर्ष तपस्या किए हैं साहब जी 70 वर्ष। साहब की कृपा तो असीम कृपा हाँ है। हाँ और साहब ने हमारे ऊपर भी दया किया है कि आज मेरा जीवन जो है वो साहब की दया से आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। और साहब को किन शब्दों से उनका व्याख्या किया जाए वो शब्द कम पड़ जा रहा है। साहब जब तक रहे सब जीवधारी से लेकर के प्राणी सब पर दया साहब की रही। अच्छा ये बताइए साहब जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ जी कि जो पुराने साहब जी थे जी संत सीतादास साहब जी 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 जिन्हें नवाजा गया है संत शिरोमणि, जी जी आज हमारे भारत में या विश्व में 2 ही संत शिरोमणि हुए, जी रविदास जी और ये जी साहब जी। जी जी आज तो ये नहीं है, लेकिन इनके शिष्य हैं महेश दास जी। जी जी क्या आप उन पे क्या कहना चाहते हैं? महेश दास जी स्वयं साहब जी की आत्मा है या अपनी आत्मा है? ऐसा है कि शिष्य वही सफल होता है जो गुरु के चरण का सच्चा सेवक होता है। बहुत सुंदर। और साहेब बाल जोगी थे। अब साहब के प्रति हम लोगों को कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन आप प्रश्न किए हैं जी। तो साहब सच्चे उनके भक्त थे। जनता कम से कम बचपन जाने- से वह गुरु जी के शरण किए। गुरु जी जीते जीते साहब को वो उत्तराधिकारी की गद्दी देकर गए थे। बहुत सुंदर। और साहब का शरीर त्यागे हैं। अच्छा। साहब शरीर से निवृत्त होकर के परिनिर्वाण करके और महेश साहब के शरीर में वो प्रवेश किया है और उनका मार्गदर्शन है कि साहब आज भी जिंदा है। यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि यानी कि उनकी आत्मा पूरे साहब में है। हाँ, इस पूरे तपोभूमि पर है। साहब हर जगह विराजमान है। जो भक्त जिस रूप से याद करेगा और साहब का आशीर्वाद महेश साहब के रूप से प्राप्त होगा। शरीर सिर्फ त्यागे है, जी जी आत्मा इनमें है। आत्मा यानी कि यही आज पर। भी हम लोगों का, हमारे जी। समाज का, हमारे पूरे भारत का, जी। पूरे विश्व का जो भी मतलब कि दुख है वो साहब जी हर लेंगे। जी जी को पूरा एकदम विश्वास है आपको? जी। साहब देखिए, संत शिरोमणि शब्द जो जी बहुत बड़ा शब्द है, जी। सबको वह उपाधि नहीं मिलती है। जैसे आपने देखा होगा, काशी में सुना होगा कि संत रविदास जी थे, उनको शिरोमणि की उपाधि दी गई। जी तो पत्थर की मूर्ति को वो आने नहीं जी। दिए, डूबने नहीं दिए, और दूसरी काठ की मूर्ति डूब गई। कहा जाता है, देखा तो हम लोग नहीं हैं, तो लेकिन अपने तप कर्म बल से अध्यात्म को प्राप्त करके साहब ने यश की कीर्ति की और उसकी आज पुनरावृत्ति दूसरे रूप में साहब वही संत शिरोमणि हैं जो कि आज हम लोगों के बीच में हम लोग अपनी आंखों से देखे, उनका दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किए। और साहब स्व इच्छा मृत्यु शरीर को त्यागे और शरीर को सिर्फ त्यागे हैं। साहब का जो है आशीर्वाद इस तपोभूमि पर बरकरार मैं बोलिए महसूस करता बाल हूं। जोगी सदगुरु महेश साहब की साहब। चलिए साहब, तब दर्शन कर लिया जाए गुरु जी का। हम सुने हैं कि यहाँ रोज रोज चमत्कार नया नया होता है। रोज एक मरीज 10 मरीज ठीक होते हैं, जो जहाँ से BHO या कहाँ से रिफर होकर आते हैं, और यह गुरु भगवान के बतासा खाकर ठीक होते हैं। क्या यह सत्य है? ऐसा है कि यह प्रश्न थोड़ा सा आपका सार्वभौमिक है। जी। व्यक्ति दुखों का निवारण जब वह उपचार के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आती है तो वह डॉक्टर नहीं ठीक कर पाता है, दूसरा डॉक्टर ठीक करता है। उसी तरह से जो सच्चे दिल से साहब का सेवक बनकर आएगा और साहब के प्रति निष्ठा रखते हुए विश्वास करके अपनी आराधना करेगा, तो साहब उसकी मनोकामना को अवश्य पूरा करते हैं, ऐसा मानना है। चलिए धन्यवाद। और चलिए आगे आप दर्शन करिए, अब हमें भी कराइए।
सतगुरु हे प्रभु परमात्मा, आपकी असीम कृपा यह वीडियो जन जन तक जाएगी और आप साहेब सतनाम। आप साहब जी, आप यही दामोदर साहब जी के साथ आए हैं जी जी हमसे पूछ रहे हैं। जी। आपका परिचय साहब जी। हम कठवा मोड़ के बगल में एक गांव शक्करपुर है, वहाँ की मैं रहने वाला हूँ जी। और मेरा नाम विजय दास है जी। मैं बलश्री धाम से बहुत दिनों से मतलब वो मेरा संपर्क है जी, जुड़े बहुत दिन से। हाँ बहुत अच्छा, दिनों एक से जुड़े बता- थे, एक- लेकिन बीच में आकर के मुझे चमत्कार कई तरह के अच्छा ठीक है, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। जो हमारे महेश दास जी हैं साहब जी, जी जी वो उनकी आत्मा क्या साहब जी से जुड़ी है या कैसे, उनके बारे में कुछ बताइए आप। तो ऐसा है कि पारस पत्थर टच कर देता है जब लोहे को तो सोना बना देता है, जी। लेकिन पारस नहीं बना पाता है। लेकिन संत जीव जिस जीव आत्मा को टच कर देता है वो संत बना देता है। साहब तो हमारे सदगुरु महाराज जो पुराने थे, सीतादास महाराज जी, जिनका नाम लेकर संबोधित नहीं करना चाहिए लेकिन मजबूरी है, जनता को जनाना है, जगाना जगाना जनता नाम को पकड़ना पड़ता है। जी। कि तो हमारे साहब कौन थे? वो सतगुरु थे, जी। सत्य के गुरु थे, अपूर्ण गुरु थे, स्थिति के गुरु थे। तो इसलिए जिस अपने सदगुरु मतलब अपने शिष्य को सदगुरु दिए तो अपने जैसे उन्होंने बनाया। जी। गुरु का मतलब होता है गुरु, अगर गुरु न बनाया तो गुरुवाई क्या करेगा, और रिश्ता बनाने वाला सदुआई क्या करेगा। तो हमारे पुराने जो सदगुरु भगवान थे स्वयं अपने जैसे ही उन्होंने बना करके और उनमें बास लेकर के और वो कह के गए हैं कि बाबू जो हम कहत हैं तो हो जाता तो हम कहबा तो हो जाए। काहे कि आत्मा हमार शरीर मर जाए लेकिन आत्मा मरेला ना, आत्मा तुम्हारे संगे आजीवन रही। पत्थर को तराश दिए हैं साहब जी, और पत्थर को तराश करके भगवान रूप अपना रूप दे दिए हैं, यही ना आपका कहने का मतलब है। जी जी। चलिए, बोला गुरु भगवान की बोलिए। साहेब बंदगी, साहेब सतनाम, साहेब बंदव गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत जीव्या दृष्टि होती।